हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं अनिल कमल इंस्पायर 5.0 में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। और आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 12th का सिलेबस की चर्चा करूंगा और कल से हम लोग पहली क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस की डिस्कस करेंगे और सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे टोटल 6 यूनिट और 6 यूनिट्स में कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, आज यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स में वो कौन कौन से 6 यूनिट हैं और उसमें कितने कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। और आप लोगों को बता दें कि हम लोगों को अगर क्लास 12 की तैयारी करना हो तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसमें कितने कितने मार्क्स पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग आज बारीकी से देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है। मैथ्स सिलेबस फॉर क्लास 12th। तो जैसा कि मैंने कहा, इसमें टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें टोटल 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। और दूसरा यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है अलजेब्रा, और अलजेब्रा से 13 मार्क्स पूछे जाते हैं। और तीसरे यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलस। और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में हम लोगों को पूछे जाते हैं एग्जाम में, 40 मार्क्स। और चौथा यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर एंड 3D। इसमें लगभग 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और पांचवा यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है LPP। इसमें टोटल 9 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और लास्ट छठा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। इसमें टोटल 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर इन मार्क्स को टोटल हम लोग ऐड करें तो ये टोटल 100 मार्क्स होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स में टोटल 100 मार्क्स होते हैं। देखिए, रिलेशन फंक्शन में एक अंदाजा है कि 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसमें 10 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे, या आपका अलजेब्रा में 13 मार्क्स के पूछे जाएंगे, कैलकुलस में 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मतलब ये लगभग में है ना। जैसे रिलेशन फंक्शन में कभी कभी क्या होता है, इससे 8 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, या 9 मार्क्स के पूछे ले जाते हैं, या 10 से ज़्यादा 11 या 12 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग अलग अलग यूनिट में क्या क्या पढ़ना है हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को इसमें सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन में हम लोगों को डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में
आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन में हम लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ना है। डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, और लास्ट पढ़ना हम लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां बारीकी से जानेंगे क्या डेफिनेशन है, क्या है, नहीं है। और आप लोगों को बता दें कि पूरा मैथमेटिक्स में सबसे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को ही माना जाता है, लेकिन मेरा वादा है कि मैं सबसे आसान लैंग्वेज और सबसे आसान शब्दों में मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे तो देखिएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। सबसे आसान और सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान यूनिट मैं इसको बना दूंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो फंक्शन टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन, और इसमें भी टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम लोगों को पढ़ना है वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, इंटो फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। और लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कल फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ITF भी बोलते हैं। तो फंक्शन में हम लोगों को डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, इंटो फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे टॉपिक हम लोगों को फंक्शन में पढ़ना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है दूसरा यूनिट। इस दूसरा यूनिट में हम लोगों का आ जाता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है। हम लोग जब मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे, सबसे इजी चैप्टर होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इसमें क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलस। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर आपका 12th में यह कैलकुलस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैलकुलस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है।
तो हम लोगों को कैलकुलस में पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कंटिन्यूटी। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कह सकते हैं। और नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और हम लोग लास्ट पढ़ेंगे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों को कैलकुलस में मुख्यतः यही सब टॉपिक पढ़ना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे टॉपिक हम लोगों को कैलकुलस में पढ़ना है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट हम लोगों का क्या है? वेक्टर एंड 3D। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेक्टर की। इस वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो हम लोगों को वेक्टर में पढ़ना है डेफिनेशन, और वेक्टर पर ऑपरेशन पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। और इस वेक्टर चैप्टर में हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसमें पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट, हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। और हम लोगों को देखना है, अब देखते हैं हम लोग 3D में क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को बता दें कि 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री किसे कहते हैं?
तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग जैसे हम लोग जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऐसा कोई वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों पाए जाते हैं, वो सब हम लोग इसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो 3D में करते हैं। खैर, जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इसको बारीकी से डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट, ऑफ 3D, और उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो, और उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, जिसको हिंदी में हम लोग सरल रेखा बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्लेन। स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा इसमें थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ेंगे। प्लेन्स का भी बहुत सारा थ्योरी है, उस थ्योरी को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे इसमें हम लोग मुख्य देख लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3D। डायरेक्शन रेशियोज पढ़ना है, और डायरेक्शन कोसाइंस, स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स पढ़ना है। और उसके बाद नेक्स्ट 5वां यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है LPP। LPP का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो 12th का एक यूनिट आपका LPP भी है। मैं बता दूं कि लोग जिस तरह से मकान का इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और किसी वस्तु को नए वस्तु को निर्माण वाला भी इंजीनियर लोग बनते हैं, और रोड के इंजीनियर बनते हैं। मतलब इंजीनियर कई प्रकार के होते हैं, सबका अलग अलग विभाग होता है। मैं बता दूं एक इंजीनियर LPPN भी होता है। तो LPPN इंजीनियर मतलब वो इंजीनियर स्पेशल LPPN कहलाता है। वो इंजीनियर क्या कहलाता है? LPPN कहलाता है। तो इसकी अलग पढ़ाई होती है। इसमें जो बहुत नॉलेज आगे चल के हासिल करते हैं तो वो LPPN इंजीनियर कहलाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा मैथ्स में एक रोल है। तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो बेसिकली LPP में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, और ग्राफ के द्वारा ही दैनिक जीवन में जो समस्या होता है उस ग्राफ द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस LPP में हम लोग पढ़ेंगे। शायद आप लोग LPP के बारे में आज तक नहीं जाने होंगे, नहीं सुने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सुंदर चैप्टर है और इसमें ग्राफ की चर्चा होती है। तो हम लोग शॉर्ट में देखेंगे तो LPP में हम लोगों को ग्राफ ही पढ़ना है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट इज 6 और 6 that is called probability। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये 10th क्लास में, 11th में और अब 12th में भी है। तो हम लोग देख लेते हैं मुख्यतः प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को मैं यह बात देखते हुए प्रोबेबिलिटी को पढ़ाऊंगा कि आप लोग 10th क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़े हैं, तब मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक जानेंगे। बेसिक के बाद डेफिनेशन, और प्रोबेबिलिटी का पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होता है। नॉट सिंपल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, और इसमें हम लोगों को बेज थ्योरम पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी में बेसिक जानेंगे। उसके बाद कुछ डिफिनेशंस को जानेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। कि मैंने आज चर्चा किया कि मैथ सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें टोटल 6 यूनिट होते हैं। रिलेशन फंक्शन जिसमें कि 10 मार्क्स, और अलजेब्रा 13 मार्क्स, कैलकुलस 40 मार्क्स, और वेक्टर 3D 9 मार्क्स, और रिलेशन फंक्शन 10 मार्क्स की, अलजेब्रा 13 मार्क्स, कैलकुलस 40 मार्क्स, और वेक्टर 3D में 18 मार्क्स, और LPP में 9 मार्क्स, और लास्ट प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। इसके बाद मैं चर्चा सबसे पहला यूनिट्स रिलेशन एंड फंक्शन में, रिलेशन में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, इंटो फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और अलजेब्रा में हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, और कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। और चौथा यूनिट्स में हम लोग वेक्टर एंड 3D, वेक्टर में हम लोग डेफिनेशन, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और 3D में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, स्ट्रेट लाइन, प्लेन्स, और उस पर जो थ्योरम होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। LPP में जनरली हम लोग ग्राफ के बारे में जानते हैं, और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को बेसिक जानना है, डेफिनेशन जानना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से हम लोग 6 यूनिट्स में हम लोगों ने देखा कि इस 6 यूनिट्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आज यही सिलेबस के साथ मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहला यूनिट्स रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छी तरह से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे हम लोग नए जोश उमंग के साथ, इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए दीजिए अनिल कमल को इजाजत। नमस्कार, खुशाबदीन, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा। तब तक के लिए एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, माइंड को बढ़ाइए। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। है क्या पता।